ब्रायोफाइट को समझने से पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन को समझ लेते हैं। तो प्लांट किंगडम में सब किंगडम होता है क्रिप्टोगैमिया एंड फेनरोगैमिया। क्रिप्टोगैमिया ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें फ्लावर नहीं होते हैं, और फेनरोगैमिया जिसमें फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर या कंप्लीट फ्लावर होते हैं उसे फेनरोगैमिया कहते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या दिया है क्रिप्टोगैमिया। तो क्रिप्टोगैमिया विदाउट फ्लावर का जो प्लांट है वो है क्रिप्टोगैमिया। एंड जिसमें फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर या कंप्लीट फ्लावर होता है उस प्लांट को फेनरोगैमिया कहते हैं। और क्रिप्टोगैमिया दोज प्लांट इन विच रिप्रोडक्टिव आर्गन आर नॉट विजिबल। क्रिप्टोगैमिया ऐसे प्लांट हैं जिसमें रिप्रोडक्टिव आर्गन विजिबल नहीं होते हैं और नॉट अरेंज इन फ्लावर में भी अरेंज नहीं होते हैं। और फेनरोगैमिया ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें फ्लावर होते हैं या फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और दोज प्लांट इन विच रिप्रोडक्टिव आर्गन आर अरेंज इन द फ्लावर आर फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर। इस प्लांट में रिप्रोडक्टिव आर्गन अरेंज होते हैं फ्लावर में या फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर में। तो क्रिप्टोगैमिया को 3 डिवीजन में डिवाइड किया गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। एंड फेनरोगैमिया को 2 क्लास में डिवाइड किया गया है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में होते हैं फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर एंड एंजियोस्पर्म में होते हैं रियल फ्लावर। ये सब फेनरोगैमिया प्लांट है। क्रिप्टोगैमिया, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट ये सब क्रिप्टोगैमिया प्लांट हैं इसमें फ्लावर नहीं पाया जाता है। क्रिप्टोगैमस और फेनरोगैमस प्लांट का सब किंगडम देख लेते हैं। तो क्रिप्टोगैमिया को थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा में डिवाइड किया गया है। थैलोफाइटा में आता है बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई एंड लाइकेन। एंड ब्रायोफाइट में आता है रिक्सिया एंड टेरिडोफाइट में आता है निफेरोलेपिस। एंड फेनरोगैमस में होता है जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में होता है पाइनस और पाइनस साइकस। एंड एंजियोस्पर्म को 2 क्लास में डिवाइड किया गया है, मोनोकार्ट एंड डाइकार्ट। चलिए देख लेते हैं आर्चिगोनेट क्या है। तो आर्चिगोनेट प्लांट बिलोंग टू द ब्रायोफाइट। आर्चिगोनेट प्लांट ब्रायोफाइट से बिलोंग करते हैं, टेरिडोफाइट से और जिम्नोस्पर्म से। आर्चिगोनिया हमें देखने को मिलता है ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। द जिम्नोस्पर्म हैव द least development archegonium, while the bryophyte possesses a well-developed archegonium. जिम्नोस्पर्म में कम डेवलप आर्चिगोनियम होता है जबकि ब्रायोफाइट में ज़्यादा डेवलप आर्चिगोनियम होता है। आर्चिगोनेट प्लांट आर द प्लांट बियरिंग अ आर्चिगोनियम। आर्चिगोनेट प्लांट वह प्लांट होते हैं जो आर्चिगोनियम का निर्माण करते हैं या आर्चिगोनियम को बनाते हैं। आर्चिगोनियम इज़ द फीमेल सेक्स ऑर्गन। आर्चिगोनियम क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन है। मतलब हम कह सकते हैं कि आर्चिगोनेट वह प्लांट है जो आर्चिगोनियम यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन को बनाते हैं। दे आर मल्टी सेलुलर, और आर्चिगोनियम जो है मल्टी सेलुलर, फ्लास्क शेप एंड नेक कैनाल सेल होते हैं। दैट प्रोड्यूस ए सिंगल एग वो स्पोर। तो आर्चिगोनियम कैसे होते हैं? आर्चिगोनियम मल्टी सेलुलर होते हैं, फ्लास्क शेप होते हैं एंड विथ नेक कैनाल सेल एंड प्रोड्यूस सिंगल एग या ओवोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं एट ए टाइम, एक समय पर। द बेस इज यूजुअली स्वैलन एंड इज नोन एज वेंटर। आर्चिगोनियम का बेसल पार्ट जो है स्वैलन होता है जिसे वेंटर कहा जाता है, और अपर पार्ट जो है नैरो होता है जिसे नेक कहा जाता है। द नेक कैनाल सेल डीजनरेटेड अपॉन वेंटर। द नेक कैनाल सेल डीजनरेटेड अपॉन मैचुरेशन। मैचुरेशन के बाद नेक कैनाल सेल डीजनरेट हो जाता है।
The top of the archegonium is covered by the four cover cell which disappear upon the gelatinization of neck. टॉप ऊपर की तरफ आर्चिगोनियम में 4 कवर सेल होते हैं। मैचुरेशन के बाद ये डिसअपियर हो जाते हैं। यहाँ पर फुल आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर दिया गया है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे है कवर सेल, नेक कैनाल सेल एंड नेक कैनाल सेल, ये भी है नेक सेल है, ये नेक कैनाल सेल है। विंटर कैनाल सेल, एक सेल बेसल पार्ट में होता है, विंटर कैविटी है, स्टॉक है। आर्चिगोनियम में होता है कवर सेल 4 होता है, जो मैचुरेशन के बाद डीजनरेट हो जाता है, और नेक सेल भी डीजनरेट हो जाता है। बस बचता है एक सेल या स्पोर बचता है। इसमें होता है 4 कवर सेल, नेक कैनाल सेल, नेक सेल, विंटर कैनाल सेल, एक विंटर वॉल एंड विंटर कैनाल। कवर सेल, जब स्पर्म एक सेल से फ्यूज करता है तो 4 कवर सेल डीजनरेट हो जाता है और कैनाल सेल भी डीजनरेट हो जाता है। इसमें मल्टीपल स्पर्म एंट्री करते हैं, लेकिन एक ही स्पर्म फ्यूज हो पाता है। आर्चिगोनेट्स को चलिए देख लेते हैं डिटेल में। तो Archigonate probably originated from an ancestral green alga. Archigoniate probably originated from an ancestral green algae से originate हुआ है archigonate. Assembly of bryophyte and pteridophyte and gymnosperm having archigonia. The bryophyte, pteridophyte and gymnosperm में archigonia होता है, जिम्नोस्पर्म में लेस डेवलप आर्चिगोनिया होता है। A hollow container housing the egg shell. egg shell जो होता है hollow होता है, container egg shell होता है। The egg shell is precursor of the sporophytic generation and the archegonium is differentiated into winter and neck. archegonium differentiate होता है winter canal cell and neck canal cell. नेक कैनाल सेल टॉप पे होता है, विंटर कैनाल सेल बॉटम पे होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द आर्चिगोनिएट्स इज इमर्जेंस ऑफ हेटेरोस्पोरी, मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट अलग अलग होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर्चिगोनिएट में। दिस फिनोमिना लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर ऑफ 2 साइज। यह घटना लीड करता है फॉर्मेशन के लिए टू स्पोर साइज को, माइक्रोस्पोर एंड मेगा स्पोर। माइक्रोस्पोर एंड मेगा स्पोर का निर्माण होता है। द जाइगोट ए प्रोड्यूस ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग सेल। द आर्चिगोनियम इज द एक सेल के फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का निर्माण होता है, जो कि सैप्रोफिटिक जनरेशन में चला जाता है। डिफिनीशन इसका क्या है आर्चिगोनिएट्स का? आर्चिगोनिएट्स आर द ग्रुप ऑफ द प्रिमिटिव प्लांट्स विच बियर्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ईच एंड आर्चिगोनियम। मतलब आर्चिगोनियम क्या है? ग्रुप ऑफ प्रिमिटिव प्लांट है विच बियर्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज आर्चिगोनियम। मतलब आर्चिगोनिएट प्रिमिटिव प्लांट है जिसमें जो बनाता है